हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स के गेस्ट पेपर का। और हमारा यह चल रहा था 6 सेम, ठीक है। तो 6 सेम का जो ये एग्ज़ाम है बायो फार्मास्यूटिक्स का, बिल्कुल आपके करीब है। और आप लोग देख रहे हो गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में हम लोग यही एनालाइज करते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है वह किस के अकॉर्डिंग पुटअप किया जाता है और कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम अपने गेस्ट पेपर में क्लियर करते हैं। अगर इस गेस्ट पेपर का आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक मिलेगी, टेलीग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके टोटल आप सोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, आई होप कि आपने फार्माकोलॉजी वाला गेस्ट पेपर हमारे साथ रह के जरूर पढ़ाई की होगी। तो फार्माकोलॉजी वाला जो गेस्ट पेपर था वहाँ से हमारा मिल गया था, फार्माकोलॉजी के गेस्ट पेपर से लगभग 70 से 73 नंबर तक हमारा मिला था, ठीक है। तो 70 से 73 मार्क्स तक हमारे क्लोजी वाले गेस्ट पेपर से मिला था। आप लोग इसे चाहो तो मैच भी कर सकते हो। हमारे चैनल में जाइएगा, क्लोजी का वहाँ से वीडियो पुटअप कीजिएगा और क्या करिएगा, अपना क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, वहाँ से मैच भी कर लीजिएगा। मैं ये चैलेंज या गारंटी भी देता हूँ, ठीक है। तो कुछ उसी अंदाज में हमारा आया आज फार्मास्यूटिक्स का भी गेस्ट पेपर, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिक्स का गेस्ट पेपर आया है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि जितने भी कंटेंट है, कैसे कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। ओके, तो सबसे पहले सभी को पता होगा कि सेक्शन ए बी सी 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन आता है। तो जो सेक्शन ए हमारा होता है वह 2 मार्क्स का होता है, जिसको सॉल्व करना हमारा, जितना भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना हमारे पूरे कंपलसरी हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलेंगे और 10 आपको सॉल्व करने लेंगे। डू ऑल दीज क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें टोटली अच्छे तरीके से करने होते हैं। अब हम सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करें। सेक्शन ए में जितने हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का, डिफाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट और ये रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी आपको बताना है। तो कभी कभी क्या है, अकेले में केवल बायो अवेलेबिलिटी पूछा जाता है, तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये तो सभी को पता ही होगा। देन उसी के साथ अगर कुछ तामा झामा लगा के दे देता है तो उसका नाम आ जाता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो आप लोग उसको भी देख के जाएगा और अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हमारा डिफाइन रेनल क्लियरेंस, गिव द नेम ऑफ नॉन रेनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब आपको बताना है रेनल क्लियरेंस क्या होता है और गिव द नेम ऑफ नॉन रेनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। अब आप तो कहेंगे सर कि रेनल के रूट से तो मैंने ड्रग का ये क्लियरेंस या एक्सक्रीशन देखा था, तो आज नॉन रेनल रूट कहाँ आ गया? नॉन रेनल रूट आपने सिलेबस में जरूर पढ़ा होगा। तो 7-8 होते हमारे नॉन रेनल रूट, लगभग उन्हीं की आपको लिस्ट बना देनी है 2 मार्क्स में और कुछ नहीं लिखना है। यह क्वेश्चन जब 10 मार्क्स का पूछेगा तो जो आप 6-7 लिस्ट बनाए हैं उन्हीं को आप लोग डिटेल में लिख दीजिएगा। बस आप लोग क्या है 10 मार्क्स भी वहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आसान यह था हमारा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वह है क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। अब यहाँ पे अलग अलग जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल आते हैं उन्हीं को आपको डिटेल में लिख देना है। डिटेल क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग जो पूछेगा वही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में हमारा आता है वह है डिफाइन एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पुटअप किया गया छोटे छोटे। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है और IVIVC स्टडीज क्या होती है, ठीक है। कभी कभी यह तीनों अलग अलग भी पूछ सकता है, तो कभी कभी क्या एक ही में पूछ लेगा। तो आप लोग तीनों तैयार करके जाइएगा को, मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो जाए कुछ इसका भरोसा या गारंटी तो होती नहीं है। बट हम लोग गेस्ट पेपर देख रहे हैं तो इतने क्वेश्चन आने के पूरे हमें उम्मीद या संभावना बन जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब देखो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की अपेरेंट वॉल्यूम क्या होती है आपको उसको बता देना है और 2 मार्क्स अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने हैं। अब हम 6 की बात करें, डिफाइन लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज। आपको यहाँ पे बताना है कि लोडिंग और मेंटेनेंस डोज क्या होते हैं, दोनों की डिफिनीशन आपको लिख देनी है बस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। और इसका फार्मूला वगैरह भी होता है ना, तो फार्मूला वगैरह पे आप लोग मेन फोकस करिएगा कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। अब हम 7th की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। आपको लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बता देना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अब 8th की बात करें तो डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है सबसे पहले आप उसको लिखिएगा, और बहुत से फैक्टर हमारे क्या करेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, उन्हीं को उनको आप लोग क्या लिखिएगा, मतलब उनके फैक्टर सारे वगैरह जो भी होंगे उसको लिख दीजिएगा।
अब 9 की बात करें तो एक्सप्लेन सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट मॉडल। पहले आप सेंट्रल की हेडिंग बना के सेंट्रल पेरिफेरल मॉडल आप लोग बताइएगा, देन सॉरी फ्रेंड्स कंपार्टमेंट मॉडल को बताइएगा, तब जाके पेरिफेरल कंपार्टमेंट आप लोग मॉडल बताइएगा। ठीक है, 2 मॉडल इसमें हैं, दोनों को आप लोग अलग अलग बताइएगा। अब 10th की बात करें, लास्ट की बात करें, डिफाइन रेनल क्लियरेंस एंड टोटल क्लियरेंस। रेनल क्लियरेंस से आप क्या समझते हो, देन टोटल क्लियरेंस से हम क्या समझते हैं, उसको आपको बता देना है। ठीक है, तो अब हम इसी अंदाज में चलते अपने सेक्शन नंबर बी पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बी में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है और कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सभी को पता है सेक्शन बी जो हमारा, यह एक क्वेश्चन 10 नंबर लेके आता है। ठीक है, तो यह जब एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर लेके आएगा तो यह सेक्शन बी जो है हमें अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको एक एक्सेप्शनल रहेगा, 2 ही करना होता है। ठीक है, बट मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको केवल 2 वहाँ पे करिएगा और 2 छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, तो आप कितने कितने क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो अच्छा नंबर पा सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, तो आप लोग चारों तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन आता है, इंग्लिश टू वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब जो जीआई पे जो ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होता है, उनको कौन कौन से फैक्टर मतलब इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं, फ्रॉम इस डोजेज फॉर्म, उसके डोजेज फॉर्म से रिलेटेड करना। ठीक है, एंड एक्सप्लेन फिजियोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन इन डिटेल। अब देखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे बतानी है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, और वह क्या करने हैं आपको डिटेल में बतानी है। कम से कम आप लोग ये क्वेश्चन जो है ये 5-6 पेज का कंटेंट है, और लगभग आप लोग 5 से 6 पेज भी लिख के आएगा, तब जाके 10 मार्क्स आप लोग इजी वे में गेन कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। आपको बायो अवेलेबिलिटी को बता देना है, और उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज। जो आप बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं ना, उसकी वो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसे क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या है ना, उसको लिख देना है। हाउ बायो अवेलेबिलिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग यूरिन डाटा। आप बायो अवेलेबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हो यूरिन डाटा की हेल्प से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा और वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस का यूज करके, और वहाँ पे आप मेनली ग्राफ का यूज करोगे। ठीक, अब देखो डिस्क्राइब, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वह डिस्क्राइब मैक्लिस मेंटन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए मैक्लिस मेंटन इक्वेशन का यूज करके, मतलब डिस्क्राइब करके अच्छे से आपको इसको बता देना, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की एस्टिमेटिंग कैसे की जाती है। अब हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल ऑप्शनल मिलेंगे। अब इसमें से हम जब फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे आपको बता देना है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हो। देन एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब देखो रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको आपको बता देना है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एलुस्ट्रेट वैगनर नेल्सन मेथड। ठीक है, आपको वैगनर नेल्सन मेथड को इलस्ट्रेट करना है रिलेवेंट ग्राफ एंड इक्वेशन के हेल्प से। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर ए 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में देखते हुए आपको प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को आपको बता देना है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का, तो गिव द काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अलॉन्ग विथ इट्स केमिकल सिग्निफिकेंस। आपको क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग की केमिकल सिग्निफिकेंस लिखनी है, और काइनेटिक वगैरह ये सारी चीज़ें साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, डिस्कस द वेरियस मेथड एम्ड एट इनहेंसिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म। अब देखो क्या है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब हम लोग बहुत से मतलब अलग अलग ड्रग का जो डोजेज फॉर्म होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब क्या उद्देश्य, आप क्यों बढ़ा रहे हो बायो अवेलेबिलिटी, इसी को आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देना है। अब 6 की बात करें, डिस्क्राइब द मेथड टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं, कांस्टेंट फॉर 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वस्कुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल वाला देखते हुए, और एक्स्ट्रा वस्कुलर को भी देखते हुए, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की हेल्प लेते हुए, तब आपको क्या है, डिस्क्राइब करना है मेथड को। अब 7th और लास्ट की बात करें, डिस्कस फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब देखो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, उनको आपको डिटेल में लिख देना है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आपको चाहिए सोल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा इसी वीडियो के, और वहाँ पे आपको
लिंक मिलेंगे, कुछ व्हाट्सअप के लिंक, कुछ टेलीग्राम के लिंक, वहाँ से आप लोग सोल्यूशन पा सकते हैं। इजी में आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और सोल्यूशन भी आप लोग यहाँ का ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।